हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिस्टिंग्विश, जो कि जान लेना बहुत जरूरी था। और एक छोटा सा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसी भी अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ए मेरा वेक्टर है, तो उसके ऊपर डाल देते हैं एरो। स्मॉल लेटर में लिखना है तो स्मॉल लेटर में उसके ऊपर डाल सकते हैं ए कैप, ए हैट बोल सकते हैं, ए कैप बोल सकते हैं। कैपिटल लेटर में लिखना है उसके ऊपर ए डाल देते हैं। स्मॉल लेटर में लिखना है उसके ऊपर कैप डाल देते हैं या फिर हैट डाल देते हैं। ये स्पेशल चीजों के लिए यूज किया जाता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद वेक्टर्स में दो चीजें होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो बाजू में डाल दो मॉड। ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो बाजू में डाल दो मॉड, या फिर सिर्फ ए लिख लो वो भी चलेगा। मॉड डाल दो या सिर्फ ए लिख लो वो भी चलेगा। अब वेक्टर्स को पूरी तरीके से लिखना है तो किस तरीके से लिखा जाता है? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या चीजें होती है उसके पास? एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए ए वेक्टर और बाजू में आ जाएगा उसका डायरेक्शन, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं। अगर रियल एग्जांपल में लिखना है तो मान लो मेरे पास एक फोर्स है, फोर्स मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो F, उसके ऊपर क्या डाल दिया मैंने? एरो, तो F वेक्टर बोलते हैं इसको, इज इक्वल्स टू, पहले क्या लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मान लो इसका है 2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड फोर्स का है कितना? 2 न्यूटन, ये उसका मैग्नीट्यूड है। बाजू में क्या लिखेंगे? डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मान लेते हैं साउथ। तो एक वेक्टर को लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं, पहले उसका मैग्नीट्यूड, बाजू में उसका डायरेक्शन। ये वेक्टर्स मुझे पता नहीं कि कौन से हैं एग्जैक्टली, इन जनरल वेक्टर्स हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा? ए वेक्टर, उसके बाजू में उसका मैग्नीट्यूड और बाजू में उसका डायरेक्शन। तो इस तरीके से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।